बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था माधव। माधव समझदार था, सपने देखता था, लेकिन छोटी सी कठिनाई आते ही टूट जाता था। एक दिन थक हार कर वह अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरुजी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, माधव, जीवन आसान नहीं है, लेकिन अगर तू 5 सच्चाइयों को समझ ले तो तेरी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। माधव ने कहा, गुरुजी, मैं सीखना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, चल, जीवन की राह पर निकल। हर पड़ाव पर तुझे एक सीख मिलेगी। माधव ने देखा, सड़क किनारे 2 दीपक जल रहे थे। पहला दीपक घमंड से बोला, मैं सबसे उज्जवल हूं, सब मुझे ही देखेंगे। दूसरा दीपक चुपचाप अपनी रोशनी बांट रहा था। अचानक आंधी चली। घमंडी दीपक हवा से लड़ता रहा और बुझ गया, लेकिन शांत दीपक ने अपने चारों ओर मिट्टी का सहारा लिया और जलता रहा। पूरे गांव में उसी ने रोशनी दी। गुरु की आवाज गूंजी, माधव, याद रख, घमंड रोशनी बुझा देता है, पर विनम्रता हमें बचाए रखती है। आगे बढ़ते हुए माधव ने एक कलाकार को देखा। वह एक बड़े पत्थर पर छेनी चला रहा था। पत्थर दर्द से चिल्लाया, मुझे मत काटो, तुम मुझे तोड़ डालोगे। कलाकार बोला, धैर्य रख, आज तू सह जाएगा, कल लोग तुझे मंदिर में पूजेंगे। दिन बीते और वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन गया। गांव वाले उसे प्रणाम करने लगे। गुरु की आवाज फिर आई, माधव, कठिनाई हमें नष्ट नहीं करती, वह हमें आकार देती है, हमें महान बनाती है। आगे जाके माधव ने देखा, गुरु तालाब किनारे बैठे हैं। उन्होंने एक गिलास पानी में नमक डाला और कहा, चखो। माधव बोला, बहुत खारा है। गुरु ने वही नमक तालाब में डाल दिया और कहा, अब पानी चखो। माधव ने चखा और मुस्कुराया, गुरुजी, अब तो मीठा है। गुरु बोले, जब दिल छोटा होता है तो दुख खारे लगते हैं, जब दिल विशाल हो जाता है वही दुख घुल जाते हैं। चलते चलते माधव खेत पहुंचा। वहां एक किसान रोज 2 बाल्टियों से पानी लाता था, लेकिन एक बाल्टी टूटी हुई थी। वह उदास होकर बोली, मैं किसी काम की नहीं, आधा पानी तो रास्ते में गिर जाता है। किसान मुस्कुराया और कहा, देख जरा उस रास्ते को जहां से तू पानी गिराती है, वहां फूल खिले हैं और पूरे गांव को खुशबू देते हैं। तेरी कमजोरी ने ही सौंदर्य पैदा किया है। गुरु की आवाज आई, माधव, अपनी कमजोरियों को शाप मत समझ, कभी कभी वही किसी और के लिए आशीर्वाद बन जाती है। आखिर में गुरु ने माधव को एक घड़ी दी। उन्होंने कहा, आज का पूरा दिन इस घड़ी के हर मिनट को ध्यान से जीना। सुबह को माधव ने पढ़ाई की, दोपहर को उसने मां का हाथ बटाया, शाम को गरीब बच्चों को सिखाया और रात को परिवार के साथ बैठा। दिन के अंत में उसने महसूस किया, गुरुजी, जब समय का सही उपयोग होता है तो जीवन कितना संतुलित और सुंदर बन जाता है। गुरु ने धीरे से कहा, माधव, समय सबसे बड़ा धन है, जो इसे समझ गया वह कभी गरीब नहीं रहा। दोस्तों, माधव ने दिन भर के अपने अनुभवों से 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहली, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा विनम्रता अपनानी चाहिए। दूसरी, कठिनाइयां हमें मजबूत और निखारने के लिए आती हैं। तीसरी, दिल बड़ा रखना चाहिए तो दुख छोटे लगते हैं। चौथी, हमारी कमजोरी भी किसी न किसी काम की हो सकती है। और पांचवी, समय का सही उपयोग ही जीवन में सबसे बड़ा धन है। उस दिन के बाद माधव की सोच पूरी तरह बदल गई। उसने अपने समय और प्रयास का सही उपयोग करना शुरू किया। वह न सिर्फ खुद सफल हुआ, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।